नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त आप सीधे 1090 चौराहे से हमारा ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं। लखनऊ से लाइव बुलेटिन देख रहे हैं। सबका रुख वो लखनऊ की तरफ ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी अब गोरखपुर से रवाना हो रहे हैं और रवानगी लखनऊ के लिए ही है। उनका गंतव्य लखनऊ। तो इस वक्त जानने की हम कोशिश करेंगे कि अब जब नतीजों का इंतजार है और इस इंतजार के बीच एग्जिट पोल की वजह से बीजेपी के तमाम नेता ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं, लौट रहे हैं पूरे बहुमत के साथ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के भी दावे हैं, जैसा कि हर बार होता है नतीजों से पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे करता है। तो समाजवादी पार्टी का भी यही दावा है कि सत्ता में तो वही लौट रहे हैं, परिवर्तन की बयार उनके साथ साथ चल रही है। बीएसपी और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बीएसपी कांग्रेस के भी अपने अपने दावे हैं। तो इस वक्त सभी राजनीतिक दलों के दफ्तर में क्या चल रहा है, लखनऊ में क्या चल रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर से अलाउद्दीन मौजूद हैं। अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ समाजवादी पार्टी दफ्तर से हैं। तो बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ संकेत मिश्रा मौजूद हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी बीएसपी दफ्तर से और कांग्रेस दफ्तर से राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संकेत आपके पास आऊंगी। गोरखपुर से रवाना हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही हैं, वोटिंग खत्म होने के बाद से ही हैं। और कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के इस वक्त लखनऊ दफ्तर और आसपास लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं? देखिए, जिस तरह से कल नतीजे आने हैं और कल मतगणना होगी तो और एग्जिट पोल के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक उम्मीद है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और वो सरकार बनाएंगे। लेकिन इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ पर इस समय कार्यकर्ता चहलकदमी कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो हम बात करें स्वतंत्र देव सिंह की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में है। संगठन के महामंत्री सुनील बंसल वो भी दिल्ली में है। तो यहाँ पर कोई बड़ा नेता पार्टी मुख्यालय में जरूर मौजूद नहीं है। हालांकि कार्यकर्ता जरूर आ जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कल के जो नतीजे होंगे वो पार्टी के हित में होंगे और पार्टी के पक्ष में होंगे। लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनावी अभियानों में जुटी थी, उसके केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता लगातार सभाएं कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली थी चुनावी प्रचार अभियान की। तो अब आज शाम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो बड़े नेता हैं वो जरूर पहुंचेंगे। बड़े नेताओं की मौजूदगी ना होने की एक नहीं है, यही वो वजह है। सीएम खुद लखनऊ आ रहे हैं। सीएम खुद लखनऊ आ रहे हैं। अलाउद्दीन का रुख कर लूंगी। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी के भी दावे हैं कि वो सत्ता में लौट रहे हैं और सत्ता जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलने जा रही है। इसी बीच ईवीएम को लेकर विवाद बहुत ज्यादा गहराता हुआ और अब एक बात जो कही गई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल उन्होंने कहा था कि क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत एग्रेसिव तरीके से जगह जगह पर काउंटिंग सेंटर्स पर नजर आ रहे हैं, आसपास नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर ऋषभ मणि त्रिपाठी ने कहा है, जो कि बीजेपी के विधायक कैंडिडेट भी इस बार, तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वो हंगामा खड़ा करना चाहती है, अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी दफ्तर पर जब मैं आया था तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तादाद नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना जो एक अंदाज है कि कैमरा और खबर नवीशों के आने के बाद भीड़ अचानक बढ़ जाती है। तो तमाम लोग न्यूज 18 को देखने के बाद आ गए। फिलहाल से मैं शुरुआत करूंगा समाजवादी पार्टी दफ्तर से। जरा सा जूम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अंदर बैठे हुए हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट बैठे हैं राजेंद्र चौधरी। बाकी तमाम नेताओं को यहां से बाहर भेजा गया है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में ड्यूटी लगा के। मेरे बाएं साइड में जो रोड है वो सीधे राजभवन के लिए जा रहा है। यहाँ पर भी बिल्कुल सन्नाटा है, गाड़ियों की तादाद कम है। जबकि पीछे का रोड दिलकुशा कॉलोनी के लिए जाता है। इसी रोड पर मुलायम सिंह यादव का आवास है, शिवपाल सिंह यादव का आवास है। मुलायम सिंह और शिवपाल दोनों लखनऊ में नहीं है। रामगोपाल यादव भी लखनऊ में फिलहाल मौजूद नहीं है। फिलहाल जिन 3 नेताओं का मैंने नाम लिया वही लोग मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे लेकिन बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। ऋषभ मणि का रुख करूंगी, बीएसपी दफ्तर से वो हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, अगर हम पहले दूसरे तीसरे फेज की बात करें तो बीएसपी बहुत साइलेंटली लड़ाई लड़ रही थी,
कभी भी बीजेपी को बहुत ज्यादा हार्ड टारगेट पर बीएसपी ने नहीं लिया। बाद के चरणों में जरूर बीएसपी फाइट करते हुए नजर आ रही थी ऑन कैमरा, लेकिन कहा जाता कि बीएसपी के जो वोटर है और जो कार्यकर्ता कैडर वो जमीन पर है। इस वक्त बीएसपी पार्टी दफ्तर में क्या हो रहा है, किस तरह की हलचल है? मेनका देखिए, इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर के बाहर मैं खड़ा हुआ हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दफ्तर में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और जो इस दफ्तर का मेन गेट है वो मेन गेट बंद है। आमतौर पर जब यहाँ पर कार्यकर्ता जुटते हैं तब ये दरवाज़ा खोल दिया जाता है, तब तमाम लोगों के जो संगठन के इनके पदाधिकारी हैं और जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं आने जाने का यही रास्ता है। और एक गेट पीछे की ओर उनका और है, एक वो छोटा गेट इन्होंने खोल के रखा हुआ है, हालांकि वहां से भी कोई आता जाता नहीं दिख रहा है। हम चुनाव की अगर बात कर लें तो दूसरे चरण के बाद ही जब गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी ने किया था और उसमें सवाल भी पूछा था कि बहुजन समाज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं। जब अमित शाह से सवाल हुआ तो उन्होंने राहुल जोशी के सवाल पर जवाब दिया था कि जो काडर वोट है, खास तौर से जो जाटो वोट है, वो अभी भी इंटैक्ट है बहुजन समाज पार्टी उनकी के साथ। मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता, वो भी प्रासंगिक है, बीएसपी भी प्रासंगिक है। ये बात कही थी अमित शाह ने और बीएसपी लीडर्स ने भी फिर कहा कि हम अमित शाह के कहने से पहले से प्रासंगिक है। कांग्रेस दफ्तर से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए राजीव, उनके पास चलूंगी। राजीव, कांग्रेस भी बार बार दावे करती रही, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और तमाम नारे लाए गए और दावा एक बार किया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आ रही है। हालांकि तमाम एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं सिचुएशन की कांग्रेस अपनी मौजूदा हालात से बेहतर पोजीशन में नहीं जाती हुई दिख रही है, लेकिन पार्टी दफ्तर में यहां कुछ हलचल है या यहां भी सन्नाटा ही है? और देखिए, ये बात सच है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से प्रियंका गांधी ने यूपी में सक्रियता दिखाई थी, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो या नौजवानों का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, उसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया था। तो ऐसे में कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि शायद इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को सिंगल डिजिट के ऊपर नहीं दिखाया जा रहा है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में खड़ा हूँ, जहाँ पर भी आपको जितना एग्जिट पोल में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उतने ही लोग आपको नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये वो कांग्रेस मुख्यालय है जहां पर इस वक्त फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये तस्वीर बताती है कि कांग्रेस को भी बहुत मेहनत करनी है। अगर यूपी में अपनी जगह, अपनी जमीन बनानी है तो कांग्रेस को और भी ज्यादा गंभीरता से जमीन पर मेहनत करने की जरूरत है। धन्यवाद आप चारों का इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। लखनऊ के अलग अलग पार्टी दफ्तरों से तस्वीरें दर्शकों के सामने रखने के लिए न्यूज 18 लगातार अपनी मेगा कवरेज जारी रखा हुआ है हमारे दर्शकों के लिए। और कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसकी भी एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने होगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।